जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और नई सुबह की शुरुआत। और सुबह तो क्या है, दोपहर बोल लीजिए। आजकल तो सुबह होती ही नहीं है, 2 घंटे के लिए होती हैं जिसमें हम लेडीज उठकर देख लेते हैं उस सुबह को। लेकिन जैसे बच्चे और बाकी फैमिली है वो तो इस टाइम उठती है जैसे कि दोपहर। तो सुबह तो गुम हो गई है कहीं पर। जो 4 बजे उठता है उसे पता लगता है सुबह होती है, और जो 7 बजे उठता है उसे तो सीधा दोपहर के ही दर्शन होते हैं। तो कुछ इस तरीके के दिन हो चुके हैं। सुबह से शाम तक आंधी का पता ही नहीं चलता, रुकती है नहीं। तो दूध निकाल कर लेकर आ गई हूँ। गाय की तबीयत ठीक नहीं है तो दूध निकालना क्या था, बस कूड़ी के अंदर ही डालकर आना था, क्योंकि 2-3 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे ना। तो गाय का दूध यूज़ नहीं करना है किसी के लिए भी। तो बस उसे निकाल कर कूड़ी में डाल कर आ गई थी। और अभी मैंने बना ली है चाय, और ये चाय ना 4:15 बजे हैं। 4:30 बजे मैं दूध निकाल कर लेकर आ गई थी। और जो थोड़ा सा बासा कुसा दूध फटा वगैरह रखा था ना, उसमें मैंने रई लगा दी है। तो ये है कि जो कटिया है उसको पिला देंगे, हल्की सी लस्सी बन जाएगी। ये हमारे पीने के लायक तो नहीं होती है वो। तो जी बस रई लगाने के बाद मैं बैठ गई हूँ। बिल्कुल इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और रात को आई थी तेज आंधी। तो उस आंधी ने बुरा हाल कर दिया सारे घर में। अब इतना टाइम नहीं है कि सुबह उठते ही बस एक एक चीज़ को अच्छे से पोंछने लग जाओ। तो मैंने पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। हल्का हल्का कपड़ा कहीं पर मार दिया, कहीं पर छोड़ दिया। तो इस तरीके की सफाई मैंने पहले कर ली है, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे भैया पर, और बच्चों को भेजना है स्कूल, और गाय भैंसों का भी देखना है। और हर जगह आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। और ये तो जैसे किंसु रात को नहाई थी ना, तो फिर मैंने पीपल के पत्ते वगैरह थी ना, वो हल्की सी झाड़ू से उठा दिए थे। नहीं तो इतना बुरा हाल था कि पीपल के पत्ते ही दिख रहे थे आंगन में। और बच्चे अभी सभी सो रहे हैं। मैं लगूंगी अभी अपने काम पर, झाड़ू का काम कंप्लीट करूंगी। और फिर उसके बाद देखते हैं, दिन में बच्चे चले जाएंगे और मैं अपना दिया बाती का सब निपटा कर, डस्टिंग वगैरह का। तो बच्चों को सोया छोड़कर मैं आ गई हूँ हरा डालने के लिए। इनको भी वेट रहता है। और गाय को पता नहीं किसकी नज़र लगी है, कोई दवाई असर नहीं कर रही है। ये लास्ट ऑप्शन है हमारी गाय का। अगर अभी ठीक नहीं हुई तो शायद ठीक होगी भी नहीं। तो जी बस अभी तो भगवान से दुआ ही कर सकते हैं कि भगवान ठीक करे। तो जी अभी मैं हारी लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों को कुछ पिलाऊंगी, क्योंकि दूध जो बाहर का दूध लेकर आते हैं दुकान से वो मेरे बच्चे पीते नहीं हैं। उनमें जूस वगैरह ही बना कर दे दो तो पीने में अच्छा लगता भी नहीं है। और इसी वजह से कि चलो ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, कहीं पर लगाया भी नहीं है अभी तक। और दूसरी गाय की डिलीवरी होने में अभी टाइम है। तो जी वहाँ का करने के बाद बच्चे हो रहे हैं तैयार, सब उठ गए थे और मैं लगी हूँ अपना खाना बनाने में। तो आज मुझे बनाने हैं छोले की सब्जी। बिना प्याज डाले ही बनाऊंगी, क्योंकि केशव को भोग लगाना है। और 2-3 सब्जियाँ साइड में बनाऊं, इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो सिंपल सा अपना टमाटर का तड़का लगा दिया है, हरी मिर्च का, और खड़े मसाले डाल दिए हैं जो कि मैं पीस कर रखती हूँ। तो इनको 2 मिनट के लिए मैं पकने रख देती हूँ। और मसाले डालने के बाद मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले नीचे चिपकते हैं ना और जलते हैं, तो फिर उनमें जलने की स्मेल आने लगती है सब्जी में। तो हल्का सा पानी डालकर आप रख देंगे ना, तो टमाटर भी बिल्कुल नरम हो जाएंगे। और आज जैसे कि मुझे कुकर में बनानी है, क्योंकि छोले मैंने बॉईल नहीं किए, रात को भिगोए थे। और सुबह इतना टाइम नहीं था, भाग भाग अपने काम ही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी झाड़ा पोछी भी हो ही जाती है। भले ही ज़्यादा नहीं की, लेकिन हल्का कपड़ा हर जगह पे मार के ही झाड़ू लगाई है, क्योंकि रेत इतना ज़्यादा आ गया था शाम को। तो बस टमाटर थोड़े से पक गए, इनमें छोले डालकर और मैं साथ में ही सीटी लगा दूंगी। फिर उसमें थोड़ा सा यह है कि जो ब्लेंडर होता है ना वो घुमा दूंगी ना, तो छोले मिक्स हो जाएंगे और ये आलू बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देंगे। मैं कई बार इसी तरीके से बनाती हूँ जब टाइम की कमी होती है। तो
तो जी सब्जी में तड़का लग गया है, सब्जी हो गई है तैयार। इसे दूसरे गैस पर रख दूंगी। साथ के साथ आटा बनाकर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, साथ के साथ ही रोटियाँ बनाकर रख दूंगी। बच्चे तैयार होंगे तब तक ये है कि मेरा चाय पानी बन जाएगा दोबारा का, और साथ के साथ सारे ही काम निपट जाएंगे। तो बच्चे जैसे ही घर से निकले स्कूल के लिए तभी मैं नहाने चली गई थी। नहाकर सीधा चली गई थी वहाँ पे बहिया में, और वहाँ से आने के बाद अपने निपटाए खाना बनाने का काम। और आज बताऊँ ना, मेरी तो शामत आ गई, झाड़ू वगैरह का सब करके आ गई हूँ। ये देखियो मक्खियाँ और ततैये इतने ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी है और यहाँ पे पानी वगैरह डला रहता है ना, तो समझ नहीं आ रहा था। एक तो रात के बर्तन भी रखे हुए थे आंधी की वजह से, और अभी टाइम में सारे काम निपटाते 9 बज गए हैं। और मक्खियाँ तो कम से कम मैं बर्तनों को धोते 20 बार बीच में उठी, तब जाकर मेरे बर्तन धुले। और डर भी लग रहा था लेकिन मजबूरी क्या करे। तो जी बस बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे। अभी सारे काम होने के बाद सोचा चलो 20 मिनट ही लगेंगी, अपनी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी फर्श पे तो झाड़ू लग गई थी 2 बार, लेकिन इनकी सूखे कपड़े को झटकाने से ना सारी मिट्टी साफ़ नहीं होती है। मशीन देखिए किस तरीके से हो रखी है, और इस मशीन को मुझे कलर करना है। और एक मन करता है कि मैं इस पर पेपर लगा दूँ, जो वॉलपेपर आता है वो। तो आप बताइएगा कमेंट करके क्या लगाना चाहिए मुझे, क्योंकि इसके ना छिलके से उतरने लगे हैं जो ये कार्डबोर्ड है इसके, तो कहीं कहीं पर हाथ पे लगने का डर रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ इसका। और धीरे धीरे करके मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी है। ये मैंने चुन्नी ली है मेरी गीली, जो सूती लुगड़ी हम डालते हैं ना हमेशा सर पर, वो तो जैसे कि ख़राब हो गई थी, और इसे गीला करके निचोड़ लिया है अच्छे से धोकर। और अभी ये आधी गीली आधी सूखी इस तरीके से हो रही, मतलब ज़्यादा पानी इसमें नहीं है, बिल्कुल टाइट निचोड़ लिया है। और इससे कर दी है मैंने सारे सामान की डस्टिंग। अब जाकर थोड़ा सा घर लगने लगा है, अंदर की भी मैं करके आ गई हूँ। और अभी मैं कपड़े लगी थी फोल्ड करने, क्योंकि कल तो टाइम नहीं लगा और रात को आ गई थी आंधी, तो फिर ये रखे ही रहे। और रखे रखे इनमें इतनी सलवट आ गई है कि ये मांग रहे हैं प्रेस, और प्रेस का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे भंडारे हैं 2, और उन भंडारों के लिए भी कपड़े आए हुए हैं, शादी के कपड़े भी। तो मेरा सिलाई का काम ज़्यादा जुड़ गया है। और जैसे कि वीडियो वगैरह में तो आप मान के चलिए टाइम जितना लगता है वो तो लगता ही है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो डालने से पहले थोड़े से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जब वीडियो डालती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी आलस आने लगता है स्क्रीन टाइम में, और कई बार तो वीडियो एडिट करते करते मैं सो ही जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता। तो फिर ये था कि बाद में तो मुझसे हो नहीं पाएंगे, तो मैंने पहले अपना कपड़ों का स्टार्ट तो आधे से ज़्यादा फोल्ड करके रख दिए थे। फिर उसके बाद मैं लगी थी मेरी वीडियो एडिट करने में। ये था कि बच्चे स्कूल से आए थे 1:30 बजे, तब तक मेरी वीडियो भी अच्छे से डाल दी थी मैंने, और जो सिलाई की है वो वीडियो भी एडिट करके रख दी थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई। और जितने भी कपड़े थे सारे फोल्ड करके मैंने रख दिए थे। 2-4 कपड़े रह गए थे, तभी आ गए थे बच्चे। तो कुछ इस तरीके से दोपहर तक लगी रही, तब जाकर ये आंधी तूफान से बिगड़ा हुआ माहौल घर का सुधार में आया। गाड़ी खुद को सुना है मैंने। संस्कृत भी करे आई तुम? संस्कृत में 2 जो चैप्टर थे ना वे 2 सिलेबस में दिए थे, उनमें स्वर व्यंजन थे। हिंदी और संस्कृत के स्वर व्यंजन में 1-2 अलग हो आखिर लिखा है सर ने बोले इस साल दे दे वाला 20 मार्क्स दे दे उन्हें। हाँ तो उन तो दे दे, तो पाइप गाल दो खेताड़ी। कल एसएस का पेपर है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखवा दिए, क्या होगा हमारा। और वर्ड मीनिंग एसएस के इतने हार्ड, मैं तो देखिए ले फिर इसकी नाली माई पाई लो। तो पापा जाओ क्यों तो नहीं पता मम्मी मम्मी ले मम्मी क्यों कर लगाया मुझे। अरे नोनू के पीवे जायो परोटी पीवे जा अर जागत है तुर्री है तुर्री
आके दोरे रहन दे मम्मी स्टेटस तो बैंक लूटन चल रहा ब्लैकमेलिंग पे मम्मी मेरा रेक में 15 दूर पर आई यार ले दूर पे जावा बस 15 में तो तेरी फ्रूटी आवेगी 15 सारे पेपर अभी मार्क्स का हो रहा है ये सा की सा पेपर से अरे ये यूनिट टेस्ट होया कि नहीं मम्मी एक मिनट लाडू दे के गर्मी का मेहमान चला जरूरी है। फिर चला के क्या करूं खाली हो जा मम्मी एक मिनट हाय मम्मी पानी भरो तो और खाली हो जा तो मम्मी मम्मी रखी दो गर्मी ना मरो है मना तो गर्मी ना लग रही मैं क्या ना कह दूं गर्मी की लगेगी चलन दो एक बार तो ये मैंने बाहर खड़ी कर दे साल लाडू दे एक बार लाडू दे ओ फ्रूटी यो भी नशा करन लाग गया पूरो पूरो ले मैं वो ले आऊंगी हूँ आली खोस के ले आनी पड़ेगी नाली ना हटावे तन गर्मी लाग रही है साका हो गया ये तो साका हो गया तन्ने गर्मी मन ना ठंडे जब तन्ने ठंड लगेगी जब मन गर्मी ये मत पी ले तू मम्मी ना कब मैं देखिए तू बस यो करता रहा मम्मी सॉरी है हां नहीं ना दे अबे तू ना ना गलत बात आ दूर जाऊंगा नहीं करना देखा नाली गाल के दिखाई क्या गाल लिया करे कट्टो कितना नाली इसके साइड में पन्नी से क्या गाल लिया करे बीच मत दी मैंने भी खोल दी पीली टाल भी ना करे हेलो जी राम राम तो बालका का काम देखो कपड़ा के तरफ फेंक के चला गया काट के तड़के बेलन की छुट्टी से कितना से और मैंने इतना सारा कपड़ा फोल्ड कर दिया लेकिन ये वरना धरूंगी नहीं गर्मी से और मैंने सूट सिलना 3 देखो सुबह सारा सब कुछ सेट कर दियो तो अरे बामती फैला दिया तो ये बनते पूछ के धरूंगी ने अगर छुट्टी से कल की तो फिर हमने धरूंगी मशीन में धोन खतर और अगर स्कूल जाना से तो फिर हमने फोल्ड कर दूंगी और मैं कल परसों मेरा लड्डू खटिया लेस लेकर आई थी मल्टी कलर से या उतरा तो मेरा सूट पे भी अच्छी लगा ना पर सूट पुराना हो गया तो यार मेरा केशू की ड्रेस बनाऊंगी वो खतर लेकर आई थी किस रंग की बनाऊंगी ना तो मैंने ना दे रही पे और ये ड्रेस अब कंप्लीट करूंगी मैं शाम को और क्या बात है कि जैसे बड़े बड़े काम होते हैं ना सूट सिल देती हूँ लेकिन उन पे अगर कोई बटन वगैरह लगाने हैं डोरी लगानी है छोटे मोटे काम मेरे रह जाते हैं जैसे लड्डू के लिए ड्रेस तैयार कर दी है लेकिन इस पर बटन लगाने हैं वो मेरे से अभी तक नहीं लग पाए ध्यान ही नहीं रहता कभी टाइम नहीं मिलता तो जी बस ऐसा ही करते करते सूट वगैरह कटिंग किए सिलाई भी की मैंने 2 सूटों की और अभी सारा काम करते करते हो गई हूँ लेट क्योंकि टाइम 7:30 बज रहे हैं। तो गाइस अभी मम्मी बना रही है मैगी मैगी है सॉरी यहाँ पे बन रही है मैगी और यहाँ पे बन रही है आमी की सब्जी एंड मुझे लग रही है भूख मम्मी जल्दी बना दो बता मशीन को भी तो करवा दे गाबो कितनी मस्त लग रही है ना अरे यार हाँ वो कैसे घर की आमी की सब्जी खाई ना देते ना हाँ खाइए मस्त लग रही है ये भी आपको कैसी लगी थोड़ा सा तेल कम थो जब और ना तो गल गल अंडा ही सब्जी गए और अभी मैं खा रही हूँ आमी
बहुत खट्टी होती है। आप इसे रोटी खाने से पहले मत खाना, दांत अमल जाएंगे। लम्मा चौथ चास लियो ही पे लाडू ले आऊं शुरू। तुम देखना कितनी गंदी बात करती है। मेरा नानू आया। फ्रूटी मैं- पिया दो। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। फ्रूटी पिया दो दिन में। ये वेरो क्यों भोगना क्यों तो झूठ बोले। तो जी घर का सारा काम करते करते दिन कैसे निकल गया पता नहीं लगा। अभी हो गई है रात, खाना पीना बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। मैं बैठ गई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि दिन में मुझे करनी है सिलाई, अर्जेंट है। तो अभी 2-3 दिन वीडियो एडिट होगी रात को। और अभी टाइम 10:30 बज रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। बच्चे सो गए हैं, बच्चों के पापा भी सो गए हैं, क्योंकि वो शर्ट वगैरह निकाल के सोते हैं, इसीलिए मैंने व्लॉग में नहीं लिए। तो जी बस अभी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये है कि नींद आने लगेगी तब रख दूँगी फ़ोन को और सो जाऊँगी। तो जी बस आज की वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।